इत्था हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकारवर्धनम् शमिष्ठवज्रिन्नोजसा पृथिव्या निःशशा अहिमर्चन्दनः स्वराज्यम्। वज्रधर शक्तिशाली इंद्र तेरा बल असीमित है। वज्रधार शक्तिशाली इंद्र तेरा बल असीमित है। भक्त का सोमरस पौष्टिक भक्त जन पान करते हैं। वज्रधर शक्तिशाली इंद्र तेरा बल असीमित है। भक्त का सोमरस पौष्टिक भक्त जन पान करते हैं। भक्त के सोम से छक कर मत आनंद में होकर भक्त उत्साह वर्धक कीर्ति का गुणगान करते हैं। भक्त भी भक्ति का सोमरस पान करते हैं और अपने भगवान को भी उसी का पान कराते हैं। भक्त की प्रार्थना सुनकर भगाते मार दुष्टों को। भक्त के हृदय के सम्राट बन तुम मान करते हो। सादर तुम्हें हम भक्तगण अब मनाते हैं। द्रोहियों के विनाशक हम तेरा सम्मान करते हैं। वज्रधर शक्तिशाली इंद्र तेरा बल अपरिमित है। भक्त का सोमरस पौष्टिक भक्त जन पान करते हैं और पान कराते हैं। तो जब ऋषि मेधा ने देखा सृष्टि को तो उसके पीछे उन्हें एक शक्ति समझ पड़ी और उस शक्ति को जो सबसे पहले नाम दिया गया वो इंद्र दिया गया। बाद में उसी को राम कृष्ण आदि अनेक रूपों में कहा गया। शक्ति एक ही है, सूर्य एक ही है, जितनी भाषा हैं उतने नाम है, उसके अगणित नाम है, लेकिन स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। तो ऐसे उस परब्रह्म परमात्मा की सृष्टि के रचनाकार की जो प्रथम परिकल्पना हुई ऋषि मेधा द्वारा वो इंद्र रूप में हुई। इंद्र का अर्थ होता है इद्र अथवा इंद्र, यह धातु है जो ऐश्वर्यवाची है। ऐश्वर्य ईश्वरत्व से ही बना है। ईश्वरत्व को है स्वामित्व। तो जो सृष्टि का स्वामित्व करता है, सबसे श्रेष्ठ उसका अधिपति है, अध्यक्ष है, वह कौन है? वह परब्रह्म परमात्मा है। और हर वस्तु का एक नामकरण किया जाता है। तो जो प्रथम नामकरण हुआ उस परम शक्ति का, वो नामकरण हुआ इंद्र। तो इंद्र में अपूर्व शक्ति दिखाई गई वेदों में, क्योंकि जब तक शक्ति नहीं रहेगी तब तक उस सत्ता की कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। और इंद्र जो ऋग्वेद वर्णित है वो बड़ा बलशाली है, बड़ा समर्थ है, उसकी गति को कोई रोक नहीं सकता है, सर्वोच्च सत्ता है। पुराणों में परिवर्तन समय के साथ होता गया। इंद्र का एक प्रारूप विलासी रूप आया। ऋग्वेद में इंद्र की सवारी घोड़ा बताया गया। अश्व हमेशा घोड़ा वीर लोग चलते नहीं, तन कर बैठते हैं, लेकिन बाद में पौराणिक विकास में उसकी सवारी हाथी बताई गई है, ऐरावत। पुराणों में घोड़े पर चढ़ा हुआ इंद्र नहीं दिखाया जाता, क्योंकि हमने इस पर काफी प्रकाश डाला है। आप पीछे प्रकरणों को देखें तो इंद्र कैसे आया, पुराणों में किस रूप में आया, आज के हमने काफी विस्तार के साथ पिछले एपिसोड्स में चर्चा की है। तो जो इंद्र पुराणों में वर्णित है, उस इंद्र में और इस इंद्र में जमीन आसमान का अंतर है। बल्कि आजकल सीरियल में जो इंद्र दिखाया जाता है उसको देख करके तरस आती है कि तो बिल्कुल लंपट, बिल्कुल शक्तिहीन, जो देखो वही चार धक्का लगा रहा है असुर। तो वेद पढ़िए तो उसके बाद उस इंद्र को देख करके तरस आती है। जबकि ऋग्वेद का इंद्र इतना सशक्त है कि उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं है। सारी अवरोधक शक्तियां उससे
दूर भागती हैं। तो हम इंद्र के इस स्वरूप को समझें। इंद्र के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, जैसे सोमरस जुड़ा हुआ है। सोम को हमने बता दिया कि भक्ति रस का प्रतीक है और भक्त से भगवान प्रसन्न होते हैं। वो तो ऐश्वर्यवान है, उनको कोई कमी तो है नहीं, उनको भक्ति चाहिए, भाव चाहिए। भाव, भगवान भाव के भूखे होते हैं। अच्छा, दूसरी चीज, इंद्र के साथ वज्र जुड़ा हुआ है। वज्र का प्रहार अचूक होता है। सामान्य रूप से हम वज्र जानते हैं, जो वज्र प्राप्त होता है, बिजली गिरती है, खैर उसके प्रहार को कोई नहीं रोक पाता है। जहां गिरता है वहां वो प्रलय मचाता चला जाता है, कोई उसको रोक नहीं पाता है। और यह प्रत्येक देवता के साथ जुड़ा हुआ है। बाद में राम को जब ईश्वर प्रदान किया गया, अरे भक्त ही भगवान बनाते हैं, भगवान सबको बनाते हैं और भगवान को भक्त बनाते हैं। तो राम के हाथ में किया गया बाण, धनुष बाण, तो कहा जाता राम बाण है। राम बाण को रोकने वाला कोई नहीं, वैसे इंद्र के वज्र को रोकने वाला कोई नहीं। जब कृष्ण आए तो उनके हाथ में सुदर्शन चक्र दिया गया। जब सुदर्शन चक्र का प्रहार कोई नहीं रोक पाता था, तो वही चीज विकसित होती चली जाती है। तो इंद्र का वज्र, राम का बाण, राम बाण, और कृष्ण का सुदर्शन चक्र, तो ये सब अवतारों के हाथ में दिए गए। जो शक्तिमान है उसके अस्त्र होंगे। वैसे इंद्र जो है वो कोई मनुष्य या कोई हाथ पैर मुख वाला आदमी वास्तव में नहीं, वो एक शक्ति है। शक्ति का कोई हाथ पैर मुख नहीं होता है, लेकिन जब वर्णन होने लगता है किसी चीज का तो मानवीकरण हो जाता है, तब उसके हाथ पैर सब दिखाए जाते हैं। तो सवारी आज उसकी सब की जाती है, तो मानवीकरण है, वर्णन में होता है। ऋग्वेद एक काव्य भी है, पश्य देवस्य काव्य यौन मार्न जीरियत। तो इंद्र एक सूक्ष्म सत्ता है, लेकिन वो अचेतन नहीं है, चेतन है, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन है एक निर्गुण, उसी को लोग कहते हैं निर्गुण ब्रह्म। तो इंद्र जो है वो निराकार है, लेकिन निराकार ही साकार हो जाता है, तो वर्णन क्रम में वो साकारत्व उसमें स्वतः आ जाता है। तो इस प्रकार से हम इंद्र के स्वरूप को समझें। इंद्र का एक प्रतिद्वंदी है, वो कौन है? वृत्तासुर। हर अवतार में हर शक्ति के साथ कोई प्रतिद्वंदी होता है। राम आए, राम को पर ब्रह्मत्व दिया गया, भक्तों ने दिया, तो रावण खड़ा किया गया। कृष्ण के साथ कंस खड़ा किया गया। ऐसे प्रत्येक के साथ एक खलनायक, एक प्रतिनायक होता है। तो अब आप इंद्र संबंधी जब मंत्रों को या सूक्तों को पढ़ेंगे तो आप सोम पावेंगे, आप वज्र पावेंगे, आप वृत्तासुर पावेंगे। तो आप इसी रूप में जैसे कहते हम आए हैं उसी रूप में समझें, और अच्छा होगा कि सभी एपिसोड को देखते चलें। हमें बार बार इस चीज को यह इसलिए कहना पड़ता है कि कोई प्रेमीगण, श्रोतागण हो सकता है न देखने का समय पाए हो या किसी कारण न देख सके हैं, तो वो नई बात तो पहेली ऐसी दिखाई पड़ेगी। ऐसे अगर मंत्र को सीधे पढ़ते हैं, समझ पड़ा कोई पहेली है, तो जब तक पहेली का अर्थ नहीं स्पष्ट होता तब तक पहेली में आनंद नहीं आता है। तो सूक्ष्म रूप से मंत्र, वेद मंत्र प्रस्तुत किए गए, लेकिन उसका अर्थ बड़ा व्यापक है। तो कहने का मतलब अब हमें प्रतीकों पर ध्यान देकर चलना पड़ेगा। इंद्र को सोम प्रिय है। वो सोम क्या है? सौम्य भाव से भक्त भाव भरा जो है वो प्रेम है, वही सोम है। जो वृत्त है वही उसका अवरोधी शक्ति प्रतिद्वंदी है, और जो वज्र है वही उसका मुख्य प्रहारक अस्त्र है, जिससे वो दुष्टों का दमन करता है। तो यह वर्णन करने स्वाभाविक हो जाता है। जब मनुष्य भाव जगत में आता है, वर्णन में आता है, तो निराकार में साकारात्व आ जाता है। तो यह एक वर्णन की पद्धति होती है, पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण उसका हो जाता है। वैसे इंद्र एक सूक्ष्म शक्ति है। ऋग्वेद में जब प्रसंग आवेगा तो हम उसे ही बताएंगे कि देखिए यह मंत्र बता रहा है कि इंद्र सूक्ष्म है। सत्त्वामदद्वृषामदः सोमश्येनाभृतः सुतः येन भृत्रन्निरद्भ्यो जगन्धवज्रन्नो जसार्चन्दनुस्वराज्यम्
सोमरस पौष्टिक यतीव प्रिय तुम्हें इंद्र। सोमरस पौष्टिक यतीव प्रिय तुम्हें इंद्र। तीव्र गति से तुम्हारे हेतु लाया गया देव। तुमने रसायन का पान किया हर्षित हो। बड़ा बल उत्साह उससे बढ़ाया गया देव। घेरा डाले पड़ा था दुर्वृत्त वृत्त नीररोधी। वज्राहत तेरे द्वारा है हटाया गया देव। तुमने समादर स्वराज्य को दिया है देव। देव शक्तियों का बल है बढ़ाया गया देव। देव शक्तियों का बल है बढ़ाया गया देव। प्रेह्यभिः दृष्णुहिनते वज्रो निजं सदे। इन्द्रनृम्णं हिते शवोहनो वृत्रञ्जया अपोर्चन्ननुस्वराज्यम्। इंद्रदेव शत्रुओं के सम्मुख प्रयाण करो। इंद्रदेव शत्रुओं के सम्मुख प्रयाण करो। घेर लो सभी दिशाओं से उन्हें भली प्रकार। वज्र को संभालो शत्रु मार डालो बीन बीन। वज्र को संभालो शत्रु मार डालो बीन बीन। रोका नहीं जा सकता तेरे वज्र का प्रहार। विजयोपहार द्वारा बंदित हो राष्ट्रभूमि। रक्षित स्वराज्य में करो समृद्धि का प्रसार। वृत्रवध दुर्वृत्त का करो नीर रोध हरो। तेरा बल मानवों का करता है उपकार। तेरा बल मानवों का करता है उपकार। निरिन्द्रभूम्या अधिवृत्रञ्जघन्थ निर्दिवः। सृजा मरुत्वतेरवजीवधन्या इमा अपोर्चन्ननुस्वराज्यम्। इंद्रदेव स्वराज्य की करो सुप्रतिष्ठा और। इंद्रदेव स्वराज्य की करो सुप्रतिष्ठा और। पूर्णतया शत्रुदल बाधक उजाड़ दो। राष्ट्र की स्वराज्य की समर्चना करो प्रवीर। मूल शत्रु का समूल देश से उखाड़ दो। अंतरिक्ष भूमि दोनों में लथाड़ो शत्रुदल। अंतरिक्ष भूमि दोनों में लथाड़ो शत्रुदल। पंडप सके न फिर उनको लथाड़ दो। मित्र मरुतों से मिल जीवन के रोध रोको। मित्र मरुतों से मिल जीवन के रोध रोको। वृषि जल धार वीर भूमि पे उतार दो। वृषि जल धार वीर भूमि पे उतार दो। इंद्रो वृत्रस्य दोधतः सानुं वज्रेण हेडितः। अभिक्रम्यावजिघ्नते पःसर्माजचोदयन्नर्चन्ननुस्वराज्यम्। देखा इंद्र ने कि वृत्र शत्रु जल रोके खड़ा। कष्टित प्रजा में मचा बड़ा हाहाकार है। राष्ट्र की समर्चना में लीन इंद्र रुष्ट हुआ। दुष्ट के विरुद्ध हुआ क्रोध का प्रसार है। प्रजा को रुलाने वाले वृत्तासुर ठुड्डी पर किया वज्र द्वारा बड़े जोर से प्रहार है। तब अवरुद्ध जल का प्रवाह मुक्त हुआ। भूमि पर बह चला वन निरोधार है। भूमि पर बह चला वन निरोधार है। अधिसानो निजिघ्नते वज्रेण शतपर्वणा। मन्दान इन्द्रो अन्धसः सखेभ्यो घातुमिच्छत्यर्चन्ननुस्वराज्यम्। देवराज इंद्र में है राजा के समस्त गुण। देवराज इंद्र में है राजा के समस्त गुण। शत्रुओं से जनता का करता उद्धार है। राष्ट्र उपकार करता भली प्रकार इंद्र। पूर्ण युद्धोत्साह और आनंद अपार है। शत्रधार धारी तीक्ष्ण वज्र बाहुओं में धार। दुष्ट शत्रु वृत्त पर करता प्रहार है। मित्र वर्ग हेतु प्रजा वत्सल दयालु इंद्र। अन्न प्राप्ति पंथ खोजता सदा उदार है। तो परमात्मा का तो सारा ब्रह्मांड ही राज्य है, लेकिन हम अगर राष्ट्राध्यक्ष के रूप में देखें
तो उसका अपना जो राष्ट्र है वही उसका क्षेत्र है। श्रुति यानी वैदिक शब्दकोश में इंद्र को आत्मा भी कहा गया है। आत्मा व इंद्र, ऐसी स्थिति में शरीर भी आत्मा का राज्य है। तो बंधुओं, हमें समास शैली में कथित वेद मंत्रों का मर्म समझकर उसकी विस्तृत व्याख्या, लोकोपयोगी व्याख्या, आत्मोपयोगी व्याख्या करनी चाहिए। नहीं तो वही वृत्तासुर, वही इंद्र, वही वज्र, वही जल प्रवाह को प्रवाहित करना, वही पुनरुक्त सी बात आवेगी और मन कुछ भ्रमित सा होता रहेगा। तो देखिएगा, प्रत्येक मंत्र में कोई न कोई एक विशिष्ट बात अवश्य कही गई है जो कि एक नवीनता लाती है मंत्र में और एक क्षेत्र विशेष में सक्रियता लाने का संदेश देती है। तो इस दृष्टि से हम देखें और वेद के मर्म को समझें। इंद्रतोभ्यमिदद्रिवो दत्तं वज्रन्वीर्यम् यद्धत्यं माजिनं मृगन्धमुत्तं माजजावधेरर्चन्ननुस्वराज्यम्। पर्वत पर्वत निवासी इंद्र, बड़े बलवान तुम, परम प्रचंड तेरा पौरुष महान है। राष्ट्र की समर्चना में कटिबद्ध रहते हो, जिससे कि होता रहे राष्ट्र का कल्याण है। खल के समक्ष खलता ही दिखलाते तुम, खल के समक्ष खलता ही दिखलाते तुम। व्यवहार दुष्टों से तो दुष्ट के समान है। वृत्त कपटी को मारे, कपट का फंदा फेंक। राष्ट्रहित तेरे लिए सबसे प्रधान है। राष्ट्रहित तेरे लिए सबसे प्रधान है। तो वृत्तासुर का संबंध बादलों से भी है। तो बादल भी मायावी होते हैं, कभी हिरण का रूप, कभी किसी तरह के रूप, कभी यहाँ कभी प्रकट हुए, कभी छिप गए, कभी प्रबल हो गए। तो माइनम मृगम, तो वृत्तासुर अथवा बादल जो तरह तरह के रूप धारण करते रहते हैं, यानी विरोधी, राष्ट्र के विरोधी जो तरह तरह के रूप धारण करते हैं, तरह तरह से अपने को प्रदर्शित करके, छल करके एक राजा को प्रवंचित करना चाहते हैं, उसको ठगना चाहते हैं, उसको धोखा देना चाहते हैं। तो ऐसे विरोधी वृत्तासुर को अथवा जो भी विरोधी शत्रु हो, उनको माया माने माया द्वारा ही, छल कपट द्वारा ही, अवधि माने मारना चाहिए। तुमने मारा है तो तुमने छल कपट करने वाले शत्रु वृत्तासुर को उसी की भाषा में, उसी के रूप में छल पूर्वक, माया पूर्वक, कूटनीति पूर्वक अवधि माने मारा है। तो संदेश इससे क्या है कि राजा को बिल्कुल युधिष्ठिर बनकर नहीं रहना चाहिए। युधिष्ठिर बनकर रहने पर तो काम बिगड़ जाएगा। अगर शत्रु कपटी है तो उसे उसके कपट आचरण से ही हराना चाहिए। ऐसा न होने पर राष्ट्र पर संकट आ सकता है। तो जैसे उदाहरण के लिए आप इतिहास को देखें तो पृथ्वीराज की उदारता ने उसको तो नष्ट ही किया, साथ साथ एक राष्ट्र को संकट में डाल दिया। मोहम्मद गौरी को पहले उसने परास्त किया था और अपने अधिकार में कर लिया था। उसने क्षमा मांग लिया, हाथ पैर जोड़ करके, जाओ तुम, क्षमा किया तुमको। परिणाम क्या हुआ? दोबारा उसने आक्रमण करके छलपूर्वक पृथ्वीराज का उसको पराजित करके अपने बंधन में, अधिकार में कर लिया और फिर बाद में बड़ी दुर्दशा की और उसके साथ साथ राष्ट्र परतंत्रता के पास में बन गया। तो संदेश ये है
यदि शत्रु मायावी हो, छल कपट करने वाला हो, तो राजा को भी छल कपट से उसको वश में करना चाहिए, जैसे कि इंद्र ने किया। उसका जो विरोधी वृत्तासुर था वो मायावी था, तो इंद्र ने भी माया का प्रयोग करके, कूटनीति का प्रयोग करके उसको पराजित किया। तो इस प्रकार से यह संदेश दिया गया है कि जैसे इंद्र ने मायावी रूप बदलने वाले, कभी कुछ रूप में अपने को दिखाने वाले को पराजित किया और मायापूर्वक पराजित किया, उसी की भाषा में उसको पराजित किया, वैसे राजा को भी करना चाहिए। यदि शत्रु मायावी है, छल कपट करने वाला है, तो उसको भी मायावी बनना चाहिए। तो हे दृढ़ दुर्ग निवासी अथवा पर्वतवासी इंद्र, तुम्हारा पराक्रम अत्युत्कृष्ट है। तुमने स्वराज्य की सुरक्षा की और उसकी समर्चना की, उसको समादर दिया, और तुमने एक योग्य कूटनीतिज्ञ राजा की भांति अपना आचरण दिखाया और अपने विरोधी जो वृत्तासुर था उसको उसी की भाषा में छल छद्म पूर्वक पराजित किया। यह तुम्हारी शासन कुशलता है, नृपति के रूप में शासन की पटुता है। विते वज्रासो अस्थिरन्नवतिन्नाव्या अनो महत्त इन्द्रवीर्यं बाह्वोस्ते बलं हितमर्चन्दनस्वराज्यम्। इंद्रदेव तेरा बल विक्रम महान, और तेरे वज्र वृत्त का न कहीं अवसान है। तेरे वज्र वृत्त का न कहीं अवसान है। 90 नावों द्वारा पार होने वाले जल मध्य शत्रु छिपे मारना असंभव समान है। अनुमान तेरे बल विक्रम का कौन करे, भुज दंड तेरा है प्रचंड बल खान है। राष्ट्र की समर्चना में मारे अरे वृंद सारे, देश हित तेरे लिए सबसे प्रधान है। देश हित तेरे लिए सबसे प्रधान है। तो सामान्य संदेश, सामान्य बात तो यह है कि इंद्र परम पराक्रमशाली है। उसके शत्रु चाहे जितने विस्तार में हो, चाहे जितने गूढ़ स्थान में छिपे हों, समुद्राज में ही क्यों न छिपे हों, जिसके की खोजने में 90 नाव यानी अत्यधिक तमाम नावों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन तुम इतने प्रबल हो, तुम्हारी बाहों में इतना बल है कि तुमसे शत्रु बच नहीं सकते हैं, और तुम उनको हरा करके ही दम लेते हो और राष्ट्र भूमि को सुरक्षित करके उसको पूजनीय बनाते हो। तो यह तो इंद्र के कृत्य हैं। लेकिन संदेश इसमें क्या है कि जो सम्राट हो, राष्ट्राध्यक्ष हो, उसको इतना सबल होना चाहिए कि शत्रु चाहे कितने गंभीर, कितने व्यापक जलस्थल में ही क्यों न छिपा हो, अपनी माया फैलाए हो, अपनी शक्ति का प्रसार किए हो और घात में लगा हो, तो राजा को चाहिए उसको खोज ले और खोज करके अपने भुजबल से, अपने सैन्य बल से उसको परास्त कर धरती को, अपने साम्राज्य को शत्रुहीन करे। यह उसका कर्तव्य है। तभी वो राष्ट्र में पूज्य बन पावेगा और तभी उसके द्वारा रक्षित भूमि पूजनीय भूमि मानी जाएगी। तो यह इसका संदेश है। सहस्रं साकवर्चत परिष्ठो भत 20 शतैनमन्मनो न वरिन्द्राज ब्रह्मोद्यतमर्चन्ननस्वराज्यम्। मनुजों, निवेदन है संगठित होके रहो, प्रभु को न भूलो मिल प्रार्थना करो सभी। सैकड़ों सहस्रों साथ साथ पूजा पाठ करो,
संख्या न्यूनता विलोक धैर्य ना तजो कभी। संगठित 20 तो भी प्रार्थना करो सहर्ष। प्रेरक है प्रार्थना तैयार जो हुई अभी। राष्ट्र की समर्चना में सुनो प्रार्थनाएं इंद्र। राष्ट्रहित करो नाथ सार्थक सभी तभी। इन्द्रो वृत्रस्य दविषेम् निरहन् सहसा सहाः। महत्तदस्य पुंस्यम् वृत्रम् जघन्वाङ्कसृजदर्चन्ननः स्वराज्यम्। इंद्र का पराक्रम है अतुल अनंत बल, कोई दूसरा न और उसके समान है। इंद्र का पराक्रम है अतुल अनंत बल, कोई दूसरा न और उसके समान है। इसका प्रमाण वृत्रवध का विधान, जो कि संभव नहीं था इसे जानता जहान है। वृत्र था उद्दंड साथ सैन्य बल भी प्रचंड, कोई कर सकता न घोर घमासान था। और मारा ऐसे वृत्त को स्वराज्य की समर्चना में, काज इंद्रदेव का प्रशस्य है महान है। तो राजा का प्रथम कर्तव्य है कि वह विरोधी शक्तियों का दमन करे, शमन करे, जन्मभूमि का वंदन करे, राष्ट्रभूमि का वंदन करे और स्वयं भी वंदित बने, स्वयं भी प्रशंसा का पात्र बने। राजा शक्तिशाली हो, शक्ति को दुष्ट शक्तियों के धरण में लगावे और राष्ट्र की भूमि को वंदित बनावे, उसको पूज्य मानकर उसकी वंदना करे और स्वयं वंदित बने। यह संदेश है। इमे चित्तमभञ्जमे वेपेतेभिजसा मही। यदिन्द्रवज्रन्नोजसा वृत्रम् मरुत्वाङ्कवधेरर्चन्ननः स्वराज्यम्। लोकाराधना में लीन इंद्र वज्रधारी तुम। लोकाराधना में लीन इंद्र वज्रधारी तुम। बड़ी ही प्रशस्त राष्ट्र भावना तुम्हारी है। युद्ध बड़ा भारी दुष्ट दानवों ने किया, किंतु नाम दिया राष्ट्र अर्चना का मनोहारी है। राष्ट्र की समर्चना में वीर मरुतों से मिल, दिल दहलाने वाला युद्ध किया भारी है। वृत्र के विरुद्ध युद्ध में जो क्रुद्ध हुए तुम, कांपने लगा गगन भूमि कंपी सारी है। कांपने लगा गगन भूमि कंपी सारी है। तो क्रोध तो कोई अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छा बन भी जाता है क्रोध, जब वो क्रोध दुष्टों पर टूटता है तो वो क्रोध बड़ा प्रशंसनीय हो जाता है। राम का तमतमाता हुआ मुखमंडल जब राक्षसों पर प्रहार के लिए समुद्रित होता है तो बड़ा सौंदर्य जिसमें होता है। वाल्मीकि और तुलसीदास जी उस सौंदर्य पर मुग्ध हुए। तो लेकिन वही क्रोध जब किसी कमजोर पर होता है, दुर्बल पर होता है, तो बड़ा निंदित बन जाता है। वह रोष है, वो क्रोध कदापि प्रशंसनीय नहीं है जो निर्बल के प्रति दिखाया जाता है। लेकिन जो क्रोध अत्याचारी के प्रति होता है वो बड़ा प्रशंसनीय हो जाता है, और वही क्रोध मन्यु कहा जाता है। और इसीलिए जो है वह अर्जुन ने सुभद्रा पुत्र का नाम जो है वह क्या रखा था, अभिमन्यु, जिसमें चारों ओर से क्रोध हो। तो वो क्रोध तो ऐसे कोई क्रोध से युक्त अपने पुत्र का नाम तो लेगा नहीं, लेकिन मन्यु प्रशंसित क्रोध है, इसलिए वह प्रशंसित हो जाता है, वह मान पाता है। अभिमन्यु आज भी नाम लोग रखते हैं और
सुभद्रा पुत्र और अर्जुन का वो पुत्र अभिमन्यु कहा गया। और यही नहीं, वेदों में भी मनु की प्रशंसा है, और जहां कहा गया है कि तेजोसी तेजोमय देहि, ओजोसी ओजोमय देहि, वहीं यह भी कहा गया है कि मनुरसी मनुमय देहि। हे परमात्मा, हे परमात्मा, तुम मनु हो, तुम क्रोध रूप हो, इसलिए मनुमय देहि, मुझ में भी क्रोध धारण कराओ। क्या मतलब? तो वो क्रोध नहीं कि जो निंदित क्रोध है, बल्कि वह क्रोध जो रक्षण में आता है और दुराचारियों के ऊपर किया जाता है, वो क्रोध मनु कहलाता है। इसीलिए राम के भी क्रोध की प्रशंसा हुई है। वाल्मीकि ने कहा है कि कालाग्नि सदृशः क्रोधे, राम क्रोध में कालाग्नि के समान है, और क्षमया पृथ्वी समा, और क्षमा कर देने में भूमि की तरह है। तो कहने के मतलब कि वह क्रोध प्रशंसित होता है जो अत्याचारियों पर, जो दीनों पर जुल्म ढाते हैं, उनके ऊपर जब कोई महान बलवान पुरुष करता है तो उसकी प्रशंसा होती है। ऋषि ने उस मनु की प्रशंसा की है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा इसीलिए रुकना पड़ा कि मनु जो है वो प्रशंसित है, भले वो क्रोध है, लेकिन वह क्रोध अत्याचारी पर हुआ, इसलिए वह क्रोध प्रशंसित है। न वेपसानतं यदेन्द्रं वृत्रो बिभेभजत अभ्येनं वज्र आजसः सहस्रभृष्टिराजतार्चन्न स्वराज्यम्। गर्जमान वृत्त बलवान करने लगा था, गर्जमान वृत्त बलवान करने लगा था, कांपा देने वाला घोर गर्जन कराल था। किंतु गर्जनाएं वे डरा न इंद्र को सकी थीं। भरा रणोत्साह और साहस विशाल था। राष्ट्र की समर्चना में लीन देवराज इंद्र ऐसे विकराल वज्र को लिया संभाल था, जिसमें हजारों तेज धारें दृढ़ फौलाद की। उसे विकराल वृत्त पर दिया डाल था, उसे विकराल वृत्त पर दिया डाल था। संदेश दिया कि राजा भी, नरेंद्र भी देवेंद्र का अनुकरण करें। जब विरोधी दुष्ट दानवी शक्तियां अथवा राष्ट्र आक्रमण करें राष्ट्र पर, तो वे उसके गर्जन से, तो तलवारों की गड़गड़ाहट से डरे नहीं, भयभीत नहीं हो, और उसके विरुद्ध युद्ध करें, प्रबल शस्त्रों को फेंकें। और यह उनका कार्य राष्ट्र की समर्चना होगा। यह युद्ध रक्तपात नहीं कहलाएगा, वध का केंद्र नहीं माना जाएगा, वरन यह राष्ट्र की समर्चना मानी जाएगी, पूजा मानी जाएगी। तो जब पूजा मान करके हम युद्ध करते हैं, तो युद्ध का जो हिंसक कार्य होता है, वध होता है, वह वध नहीं रह जाता है, वह पूजा की कोट में आ जाता है, क्योंकि वह संरक्षण के लिए किया जाता है, जनहित में किया जाता है। तो यह संदेश है कि जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उन्हें विरोधी शक्तियों से लोहा लेना चाहिए, उनके गर्जन तर्जन से भयभीत नहीं होना चाहिए, और उन पर तरह तरह के फौलादी अस्त्र, दिव्यास्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। और उनका यह प्रयोग जो है, यह युद्ध कार्य जो है, वो गर्हित नहीं होगा, निंदित नहीं होगा, बल्कि परम प्रशंसनीय होगा, और यह मातृभूमि की पूजा माना जाएगा। यद्व्रत्रं तव चाशनिं वज्रेण समजोधयः अहिमिन्द्रजिघां सतो दिविते मद्बधेशवोर्चन्न स्वराज्यम्।
हे स्वराज्यकांक्षी इंद्र, राष्ट्र की समर्चना में किया दुष्ट शत्रुओं से तूने घमासान था। हे स्वराज्यकांक्षी इंद्र, राष्ट्र की समर्चना में किया दुष्ट शत्रुओं से तूने घोर घमासान था। जलरोधी वृत्तासुर प्रबल विरोधी तेरा, जब निज तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लिया तान था। विद्युत से तीखे अस्त्रधारी दुराचारी पर करना प्रहार प्राण हारी लिया ठान था। अवृत्त के बधे छु तेरा यश ज्योति पत्र पर, वृत्त के बधे छु तेरा यश ज्योति पत्र पर। स्वर्ण अक्षरों में स्वर्ग मध्य विद्यमान था, स्वर्ण अक्षरों से स्वर्ग मध्य विद्यमान था। अभीष्टने ते अद्रिवो यत्स्था जगच्चरे जते, त्वष्टा चित्तममन्यव इन्द्र मे विज्यते भिजार्चन्न स्वराज्यम्। पर्वतीय दुर्गवासी वज्रधर इंद्रदेव, रक्षण निपुण रण कुशल महान हो। राष्ट्र की समर्चना में शक्ति के विरुद्ध क्रुद्ध, युद्ध मध्य जब तुम होते गतिमान हो। भीत जड़ जंगम जगत कंपमान होता, सुध बुध खोता जब होते गर्जमान हो। कांप जाते त्वष्टा भी जो वज्र के बनाने वाले, इतने अधिक रणवीर बलवान हो। तुम इतने अधिक रणवीर बलवान हो। हे इंद्रदेव, इस प्रकार से तुम्हारा स्वरूप है। तुम वज्रधर हो, संरक्षक हो, लेकिन जब क्रुद्ध होते हो तो तुम्हारा क्रोध इतना व्यापक होता है कि सचराचर सब कांप उठते हैं। यहां तक कि देवशिल्पी जो त्वष्टा है वो भी कंपित हो जाते हैं। तो यह महापुरुषों का लक्षण है। राम के लिए भी कहा गया है कि कालाग्नि सदृशः क्रोधे और क्षमया पृथ्वीशः। राम जब क्रोध करते हैं तो सामान्य नहीं होता है, कालाग्नि जैसे संसार को भस्म भी कर देंगे। तो यह महापुरुषों के लक्षण, और वेद के इन्हीं लक्षणों को वाल्मीकि ने बाद में राम में स्थापित किया है। तो स्पष्ट है, एक जगह कहा भी गया है कि जब परे जाते परम पुरुष से, जब वो परम पुरुष दशरथात्मज राम हुआ तो वेदा प्राचय सादशी साक्षात रामायात्मना। तो जो वेद थे वो प्राचेत, सब माने प्राचेतस कहते हैं वाल्मीकि को, प्रचेता के पुत्र थे। तब प्रचेता के यानी वाल्मीकि के माध्यम से जो वेद थे वो रामायण बन गए। ऐसा एक मत है, ठीक भी है। जो पूर्ववर्ती है उसका प्रभाव परवर्ती पर पड़ना स्वाभाविक है। तो वेद से ही बाद में पात्रों के स्वरूप गढ़े गए, यह कहने का तात्पर्य है। तो कहने की यह मतलब कि इंद्र जो है वो राष्ट्र की संरचना में संलग्न रहता है, विपरीत विरोधी शक्तियों पर कोप करता है, उसका कोप बड़ा भयानक होता है। नहि नो यादधीमसेन्द्रं को वीर्या परः, तस्मिन् रम्णमुदक्रतुं देवा ओजांसि सन्दधुरर्चन्न स्वराज्यम्। इंद्र वो सर्वव्यापक है, इंद्र वो सर्वव्यापक है, न फिर भी देख पाते हम कहाँ किस रूप में है वह, न परिचय पूर्ण मिल पाता। देश है दूर अति उसका, चरण चल कर न जा पाते, मार्ग लंबा विकट उसका। हार कर बैठ नर जाता, हार कर बैठ नर जाता, नापना बल तथा पौरुष अकेला साथ दे पाता। सहारा बन के जब तक वह विधाता है नहीं आता। हैं जितने देवता सब ने किया निज तेज स्थापित, सभी का पुंज सर्वोत्तम इंद्र स्वामी शरण दाता। राष्ट्र की अर्चना करता,
उसे धन धान्य से भरता, दुर्जनों को मिटाता है, सज्जनों का सदा त्राता। इंद्र वह सर्वव्यापक है, न फिर भी देख पाते हम, कहाँ किस रूप में है वह, न परिचय पूर्ण मिल पाता। तो इस तरह से इस मंत्र में हमने इंद्र में सर्वज्ञता तथा परमात्मा पर ब्रह्मत्व का दर्शन किया। यामधर्वामनुष्पिता दध्यङ्घिजमत्नता तस्मिन् ब्रह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्मदार्चन्ननुस्वराज्यम्। इंद्र ने स्वराज्य का समर्चन किया है सदा, राष्ट्रहित हेतु वृत्त वध कर डाला है। इंद्र ने स्वराज्य का समर्चन किया है सदा, राष्ट्रहित हेतु वृत्त वध कर डाला है। लोकाराधना का है आदर्श यह भव्य, जिसे ऋषियों ने वेद मंत्र मध्य भर डाला है। ऋषि अथर्वा दध्यंग ने प्रजापालक मनु ने भी देखी मंत्र मध्य इंद्र की ही कीर्तिमाला है। गुणगान से भरे हैं वेद मंत्र पूर्ववत, इंद्र ही सुसेव्य देव बड़ा शक्ति वाला है। इंद्र ही सुसेव्य देव बड़ा शक्ति वाला है। तो यह 16वां मंत्र इस सूक्त का समापन वाला मंत्र है। इंद्र की महत्ता और उसकी समर्चना होती रही है और होती रहे, इस संदेश के साथ इस सूक्त का समापन हुआ है। अब हम इस सूक्त के विषय में संक्षिप्त परिचय प्राप्त कर लें। इस सूक्त में इंद्र की महत्ता का वर्णन हुआ है। उन्हें राष्ट्र रक्षक के रूप में माना गया है। वे सदैव वृत्तासुर, जो दुर्दमनीय आसुरी शक्ति है, और उस परमात्मा की सृष्टि के संचालन में दुर्वृत्ति बन करके, विघ्न बन करके छाई रहती है। अपनी संरचना सृष्टि के रक्षण में वो जो परम शक्ति इंद्र नामा पर ब्रह्म है, वो सदैव तत्पर रहता है, उनका संहार करता रहता है। और इसके साथ ही साथ अपने आचरण से उन तमाम राष्ट्राध्यक्षों को संदेश देता चलता है कि आप लोग भी राष्ट्र के संरक्षण में तत्पर रहो और राष्ट्र के अपने शासन कर्म को अर्चना मानकर चलो, अहंकार से मत भरो और राष्ट्र की पूजा करो। राष्ट्र का रक्षण ही तुम्हारी पूजा है। और इंद्र में एक निर्भीक योद्धा के गुण का पदे पदे दर्शन किया गया है। समग्र सूक्त में इंद्र को सर्वोच्च सत्ता माना गया है। ऋषि मेधा ने शिष्य संचालिका शक्ति की जो प्रथम कल्पना की, वो उसको इंद्र का नाम दिया, और वही परम शक्ति बाद में राम कृष्ण और अनेक अनेक रूपों में मानी जाती रही है। शक्ति वही है, नाम उसका बदलता रहता है, लेकिन नाम बदलने से किसी वस्तु के, किसी शक्ति के रूप और गुण में परिवर्तन नहीं होता है। तो नाम तो रखा जाता है जागतिक व्यवहार के लिए, क्योंकि हम किसी चीज़ का नाम न रखें तो व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। तो नाम का महत्व नहीं है, काम का अधिक महत्व है। तो यह संदेश दिया गया है कि हम इंद्र की उस परम शक्ति की महत्ता का अनुभावन करें और उसके प्रति समर्पण भावना रखें, और जो कुछ है वो उसका ही मान करके कार्य करें। जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो राष्ट्र संरक्षण करें, राष्ट्र संरक्षण को पूजा कर्म माने और विरोधी शक्तियों का दमन करें और सज्जनों का परिपालन करें, जिससे कि
सज्जनगण उसकी स्तुति करते रहें, जनता उसकी जय जयकार करती रहे और इस प्रकार से सृष्टि कर्म सुचारू रूप से चलता रहे। साथ साथ इस सूक्त में भी दर्शाया गया है कि राजा का कर्तव्य है तो प्रजा का भी कर्तव्य है। राजा यदि संरक्षण में तत्पर रहता है, वह सदैव अपनी शक्ति को कभी करुणा रूप में, सृजन रूप में दिखाता है, तो कभी क्रोध रूप में व्यक्त करता है, गर्जन रूप में व्यक्त करता है, तो उसका हम अनुभवन करें और मुक्त कंठ से संरक्षक राष्ट्राध्यक्ष की प्रशंसा करें, उसमें कोताही न करें और हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें। इन्हीं सभी भावनाओं को इस सूक्त में विस्तार दिया गया है।